First we start with the structures of CIL over there. The first structure is histamine. ठीक है, histamine कैसे याद रखा है? बेसिकली histamine के स्ट्रक्चर में एक सेकेंडरी अमाइन है, एक प्राइमरी अमाइन है और एक 3 डिग्री अमाइन है. histamine के स्ट्रक्चर में एक सेकेंडरी अमाइन है, एक प्राइमरी अमाइन है और एक 3 डिग्री अमाइन है. ये हमने हिस्टामिन में पढ़ा है. बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री अमाइन. और फिर उसके आगे कैसे है, तो एक 5 मेंबर रिंग बनाओगे आप, उसमें 3 डिग्री अमाइन, एक 2 डिग्री अमाइन, 2 कार्बन अटैच टू NH2. इसको हमने कोरिलेट किया हिस्टडीन से. नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, अगर आप देखो वहां पे ब्रोमोफेनिरमाइन. ब्रोमोफेनिरमाइन में एक बेंजीन है और दूसरा एक ब्रोमोबेंजीन है. देखिए, एक बेंजीन, एक ब्रोमोबेंजीन, दोनों मिलते हैं एक कार्बन पे. दोनों मिलते हैं एक कार्बन पे. वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है. वो अटैच है नाइट्रोजन का और वो नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच. अगेन रिपीट, एक है क्लोरोबेंजीन, सॉरी एक है ब्रोमोबेंजीन और दूसरा है एक 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन. दोनों के दोनों एक कार्बन को मिलते हैं. वो कार्बन 2 कार्बन को मिलते हैं, वो एक नाइट्रोजन को मिलते हैं और वो एक नाइट्रोजन 2 कार्बन को मिलते हैं. क्लियर है ये? उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टर्फनिडीन में. टर्फनिडीन में पहले दो, आप स्टार्ट करोगे एक्सट्रीम लेफ्ट से, कार्बन बनाओगे, उसको 2 फिनाइल रिंग और एक OH, उसको 2 फिनाइल और एक OH, उसको अटैच एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें नाइट्रोजन है. वो नाइट्रोजन 4 कार्बन से अटैच है. वो 4 कार्बन एक OH से अटैच है और एक बेंजीन रिंग से. और एग्जैक्ट वो बेंजीन रिंग के एग्जैक्ट डायगोनली अपोजिट एक कार्बन बनाओगे, उसको अटैच 3 कार्बन है. वापस सुनिए, एक कार्बन बनाइए, उसमें 2 फिनाइल ग्रुप और एक OH बनाइए, 2 फिनाइल और एक OH. फिर वो कार्बन में एक नाइट्रोजन बना दीजिए. वो नाइट्रोजन को 4 कार्बन अटैच बनाइए. वो 4 कार्बन को एक OH ग्रुप अटैच है. वही कार्बन को एक बेंजीन अटैच है. वही बेंजीन को एक और कार्बन अटैच है और उसको अटैच है एक कार्बन जिसके पास 3 CH3 ग्रुप है. हिस्टामिन याद करते. हिस्टामिन क्या था? हिस्टामिन बेसिकली एक 5 मेंबर्ड रिंग था. अगर आप याद करो, उसमें एक 1 डिग्री अमाइन, सॉरी इसमें 2 डिग्री अमाइन था और एक 3 डिग्री अमाइन था. उसको अटैच 2 कार्बन, उसको अटैच NH2. ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा. फिर है ब्रोमोफेनिरमाइन. ब्रोमोफेनिरमाइन में बेसिकली एक 6 मेंबर्ड रिंग है. ठीक है, उसमें एक दो 6 मेंबर्ड रिंग है. एक ब्रोमोबेंजीन का रिंग है, एक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है. दोनों के दोनों एक कार्बन को अटैच है. वो 2 कार्बन को अटैच है. वो 2 कार्बन किसको अटैच है? एक नाइट्रोजन को अटैच है और वो 2 बाकी वापस 2 कार्बन को अटैच है. उसके बाद सेल्डेन. सेल्डेन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन बनाओ, 2 फिनाइल और एक OH, उसको अटैच एक रिंग है. ठीक है, अब वो रिंग ध्यान से देखना, उसमें वो बेंजीन रिंग नहीं है जो अटैच है. ठीक है, उसको अटैच 4 कार्बन है. उसको अटैच, उसमें एक नाइट्रोजन है जिसको अटैच 4 कार्बन है. वो कार्बन में को अटैच एक बेंजीन रिंग है. वही कार्बन को अटैच OH है. वो बेंजीन रिंग को एक कार्बन अटैच है और जिसमें 3 CH3 है. ठीक है, उसके बाद हमने नार्डिल किया था. नार्डिल के स्ट्रक्चर में कैसे याद रखा था? बेंजीन रिंग 2C2N. बेंजीन रिंग को अटैच 2 कार्बन है. वही कार्बन को अटैच 2 नाइट्रोजन है. नार्डिल, फेनाल्जीन नाम से समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन बहुत सारे हैं. तो एक बेसिकली आप एक बेंजीन बनाओगे, उसको 2 कार्बन और उसको अटैच करोगे 2 नाइट्रोजन वहां पे. अब आइप्रोनियम जेड देखिए. ठीक है, वापस यहाँ पे आप 6 मेंबर्ड रिंग बनाओगे विद नाइट्रोजन ओवर देयर, विद नाइट्रोजन ओवर देयर. फिर वो 6 मेंबर्ड रिंग को आप एक कार्बोनिल ग्रुप दे दोगे. वही कार्बन को अटैच 2 नाइट्रोजन और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप. आइप्रोनियम जेड में एक 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन. वो बेंजीन रिंग बेसिकली अटैच है एक कार्बन को जो अटैच है कार्बोनिल को, और दूसरा अटैच है 2 नाइट्रोजन को और जो अटैच है आइसोप्रोपाइल ग्रुप को. इक्विनिल मी प्रोमेट हमने साथ में पढ़ा था. हमने सबसे पहले उसमें क्या पढ़ा है? बेसिकली उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है, इस कार्बन को देखना है हमें. सबसे पहले हमें
कौन से कार्बन को देखना है? ये वाले कार्बन को देखना है यहाँ पे, क्योंकि वो कार्बन से ही अटैच सब कुछ होने वाला है। ये कार्बन को देखना है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे? दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा। ये डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। अब सुनिए कैसे स्ट्रक्चर याद करना है। कार्बन बनाइए, दोनों में CH3 ऊपर बनाइए, ठीक है। अब इक्विनल का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे जो है वही राइट साइड पे, जो ऊपर है वही नीचे। लेफ्ट साइड पे क्या है सर, वो बताइए। CH2O, C डबल बॉन्ड O CH3। वापस रिपीट कर रहा हूं, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। राइट साइड पे क्या है? CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। वापस सुनिए, C बनाया, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, ठीक है। C को अटैच CH2 है, CH2 को अटैच O है, O को अटैच C डबल बॉन्ड है, उसको अटैच NH2 है। वापस रिपीट कर रहा हूं, C बीच में है, ऊपर CH3 नीचे CH3, ऊपर CH3 नीचे CH3। ये मैं इक्विनल बता रहा हूँ। वो कार्बन को अटैच CH2 है, उसको अटैच O है, उसको अटैच C डबल बॉन्ड O है, उस C को अटैच NH2 है। सो इक्विनल है तो जो ऊपर है वही नीचे है, जो लेफ्ट में है वही राइट में है। अगेन रिपीट, इक्विनल है, जो ऊपर है वही नीचे। ऊपर क्या है सर? CH3 है, तो नीचे भी CH3 है। लेफ्ट में क्या है सर? CH2O C डबल बॉन्ड O NH2। एक और चीज, आइप्रोनियोजेड में आप याद सकते हो, आइप्रोनियोजेड मतलब आइसोप्रोपाइल। आइप्रोनियोजेड, आइप्रो मतलब आइसोप्रोपाइल, ऐसे याद रख सकते हो। इसके लिए यहाँ पे एक आइसोप्रोपाइल है, दो नाइट्रोजन है और एक C डबल बॉन्ड O है। कंपाउंड को ही ब्रेक कीजिए, देखिए आइप्रो मतलब आइसोप्रोपाइल, NI मतलब दो नाइट्रोजन, NI मतलब दो नाइट्रोजन, ठीक है। और एसिड मतलब वहां पे दो, एक बेसिकली C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वैसे आप याद रख सकते हो। कार्बोनिल कार्बन है, COH नहीं है। क्लियर है ये? अब मी प्रोमेमेट के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ बेसिकली क्या आ जाता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम वेरोनिल पे जाते हैं। वेरोनिल कैसे याद रखा? वी शेप है वहां पे, याद कीजिए वी शेप्ड है। वी शेप में C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। एक कार्बन को अटैच दो इथाइल ग्रुप से, एक कार्बन को अटैच दो इथाइल ग्रुप है, और दो NH ग्रुप से। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। C को अटैच C2H5, C2H5 NH NH। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। C को अटैच C2H5, C2H5 NH NH। वेलियम में सुनिए, वेलियम में एक क्लोरोबेंजीन का रिंग है, जिसको अटैच एक 7 मेंबर्ड रिंग है। क्लोरोबेंजीन है, उसको अटैच 7 मेंबर्ड है, 7 मेंबर्ड को अटैच बेंजीन है। वेलियम में देखिए ध्यान से प्लीज, ठीक है। वापस रिपीट करो, क्लोरोबेंजीन है, उसको अटैच एक 7 मेंबर्ड रिंग है, वही 7 मेंबर्ड रिंग को अटैच एक बेंजीन रिंग है। अब जो 7 मेंबर्ड रिंग है उसमें दो नाइट्रोजन है, ठीक है। एक नाइट्रोजन उसमें से CH3 को अटैच्ड है, एक C डबल बॉन्ड हो गया। वेलियम को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, 7 मेंबर्ड रिंग्स। वेलियम हैज अ 7 मेंबर्ड रिंग ओवर देयर। नेक्स्ट सेरोटोनिन पे जाते हैं। सेरोटोनिन में एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड। सेरोटोनिन में एक OH ग्रुप है, सेरोटोनिन में एक OH ग्रुप है, ठीक है। सेरोटोनिन में एक OH है, देखिए बेंजीन को अटैच एक OH है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें NH है, उसको अटैच CH2 NH2 है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेरोटोनिन और वेलियम याद करना। नेक्स्ट, मॉर्फिन हीरोइन कोडेन हमने कैसे याद किया था? जैसे ही कुछ एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स बोलते ओ ओ मॉर्फिन अप्लाई करना पड़ेगा, तो OH ग्रुप से ओ ओ मॉर्फिन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए OH ग्रुप है। हीरोइन एक्टिंग, हीरोइन एक्टिंग, इसके लिए दो OAC ग्रुप से वहां पे AC AC।
कोडेन नाम में ही पहले दो लेटर्स में दो लेटर्स अल्फाबेट देखिए क्या सी और ओ है, सी और ओ है, इसके लिए यहाँ पे ओसी ग्रुप है और एक ओएच ग्रुप है। आई अगेन रिपीट, मॉर्फिन ओएच ओएच, हीरोइन ओएसी ओएसी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे अजोडाइस। अजोडाइस का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। अजोडाइस के स्ट्रक्चर में क्या था, दो रिंग्स थी, बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था और एक ओएच था वहां पे। ठीक है, अजोडाई का स्ट्रक्चर देखिए। अजोडाई के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाइट्रोजन। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए सैल्वर्सन का है। अब ये OH यहाँ पे भी है, इसके एकदम डायगनली अपोजिट एक और OH बना दीजिए और OH को अटैच NH2 डाल दीजिए और NH2 को वापस यहाँ पे NH2 डाल दीजिए, डायगनली अपोजिट। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप प्रोटोसिल देखेंगे, प्रोटोसिल देखो, प्रोटोसिल में बहुत सारे नाइट्रोजन है, तो अगर आपने यही स्ट्रक्चर ऊपर बनाया, जहां पे OH था वहां पे क्या ऐड कर दोगे आप, जहां पे OH था वहां पे क्या ऐड कर दोगे आप, SO2 NH2, और यहाँ पे भी दो NH2 है। अब ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हटा के अगर आप हटा के साइड में यहाँ पे बना दो तो सल्फेनिल अमाइड बन गया। और यही स्ट्रक्चर में से अगर आप H हटा दो, इसमें ये रिंग डाल दो बेसिकली, तो क्या बन जाएगा, सल्फा पायरिडीन। तो अजोडाई, अजोडाई से आप सैल्वर्सिन भी बना सकते हो, प्रोटोसिल भी बना सकते हो। देखिए स्ट्रक्चर्स क्लियर है कि नहीं आपको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाओ मैं। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर इस बार के जेईई में पूछा गया था कितने कायरल कार्बन एटम थे। तो देखिए पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक रेक्टेंगल पे एक नाइट्रोजन मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको अटैच एक क्या है, इसको अटैच एक सल्फर है बेसिकली, उसको अटैच एक कार्बन है यहाँ पे। ये कार्बन को दो CH3 अटैच है, ये कार्बन को एक COH अटैच है, दिख रहा है आपको। तो बेसिकली एक 4 मेंबर रिंग, वहां पे नाइट्रोजन, वो कार्बन को अटैच सल्फर, सल्फर को अटैच C, उसको अटैच दो CH3 है वहां पे। फिर अगर आप देखो वापस वो 4 मेंबर रिंग, उसके एक कार्बन को अटैच C डबल बॉन्ड हो, दूसरे कार्बन को अटैच क्या है, RCONH2। फिर क्लोरोफेनिकॉल देख लो, वहां पे नाइट्रोबेंजीन बनाए, नाइट्रोबेंजीन को 3 कार्बन अटैच कीजिए, पहले कार्बन पे OH है, थर्ड कार्बन पे भी OH है, सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, सेकंड कार्बन पे NH है, फिर CH है, CH को अटैच OH है और दो क्लोरीन है, और दो क्लोरीन है। क्लोरोक्सिनॉल अगेन जेई क्वेश्चन होता है। क्लोरोक्सिनॉल का स्ट्रक्चर देखो, पहले आप फिनॉल बनाओगे, उसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन बना दोगे, फिर CH3 ऐड कर दोगे बाजू बाजू में। टर्पिनॉल में आप देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है टर्पिनॉल में, CH3 ऐड किया, फिर एक 6 मेंबर्ड रिंग, उसमें एक डबल बॉन्ड, और फिर उसको अटैच एक C है, उसको अटैच क्या है, CH3 और एक OH है। बाइथियोनल देखो, बाइथियोनल में बेसिकली दो बेंजीन है, उसके बीच में एक सल्फर है, साइड में 4 क्लोरीन है और दो OH है। क्लोरोक्सिनॉल क्लियर है आपको। बेसिकली देखिए वहां पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ऊपर एक OH है, नीचे क्लोरीन है और दो CH3 है। वापस उसके बाजू में क्या है, टर्पिनियोल है, वापस एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, बेंजीन नहीं है, देखिए ध्यान से, ऊपर CH3 है, नीचे क्या है, C है, C को अटैच क्या क्या है, CH3 और एक OH है वहां पे। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर दिस वे, टर्पिनियोल में नाम से समझ में आता है एक टर्शरी कार्बन होना चाहिए, TER है, इसलिए एक टर्शरी कार्बन है उसमें। नेक्स्ट देखो बाइथियोनॉल है, बाइथियोनॉल के बीच में एक सल्फर है, उसके चारों ओर क्या है, क्लोरीन है और दो OH है। नेक्स्ट देखिए नॉरेंथ्रिनड्रोम और एस्ट्रोडियोल, वहां पे नाम में समझ में आया चाहिए, यहाँ पे ONE है, इसके लिए देखिए ये एक यहाँ में मेरा C डबल बॉन्ड ग्रुप है, यहाँ पे ये OL है, इसलिए देखिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा OH हो गया है, ऊपर तो OH था ही,
ऊपर तो OH था ही। अब ये जेई में पूछा भी गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है नॉविस्टॉल का, वो कौन सा टेस्ट देता है, तो आपको पता रहना चाहिए था कि उसमें कौन कौन से ग्रुप से, COH ग्रुप से, सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप से बेसिकली। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आते तब तक ये क्वेश्चन नहीं आता है। हर एनटीए के पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही है स्ट्रक्चर पे, होपफुली आपके भी पेपर में आ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट, एलिटेम। एलिटेम देखिए कैसे याद करेंगे। एलिटेम को अगर आपको याद करना है तो पहले ये देखिए, ये आपको अगर आप देखो, ये पहले आपका आर ग्रुप है। क्या ये आपका आर ग्रुप है? ये इतना आपका आर ग्रुप है, दिख रहा है आपको? फिर इस कार्बन को अटैच NH2 है, ये मेरा पेप्टाइड लिंकेज है। अब देखिए इस कार्बन को जो नीचे अटैच है, दिख रहा है आपको नीचे जो अटैच है, ये मेरा आर ग्रुप है, फिनाइल एलेनिन। समझा आपको कौन सा आर ग्रुप है मेरा? ये मेरा आर ग्रुप है, एस्पर्टिक एसिड अगर आपको याद हो, और ये मेरा आर ग्रुप है यहाँ पे। और इसमें एक और चेंज है, ये बेसिकली एक मिथाइल एस्टर है। यहाँ पे OH के जगह पे CH3 आ गया। यहाँ पे OH के जगह पे यहाँ पे CH3 आ गया है। क्लियर है आपको ये? इसके बाद देखिए सैकरीन। सैकरीन कैसे याद रखा हमने? एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को अटैच एक 14, 15, 16 का एक एक ग्रुप। 14 का कौन सा ग्रुप है? CO। उसको अटैच कौन सा ग्रुप है? NH। उसको अटैच क्या है? SO2 NH2, SO2 सिर्फ। ठीक है, ये मेरा 14 का ग्रुप, ये मेरा 15 का ग्रुप, और ये मेरा 16 का ग्रुप। अब इसमें क्या याद रखा हमने? एक ये यहाँ पे कार्बन है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन है, इसको अटैच, इसको अटैच क्लोरीन है। तो कौन कौन से पोजीशन पे है देखिए यहाँ पे, ये एक पोजीशन पे है, ये एक पोजीशन पे है, और ये एक पोजीशन पे है। 146 हमने ये नंबर्स याद किए थे अगर आपको याद हो तो। बेसिकली सुक्रोज बनाइए और 146 पोजीशन पे कार्बन को अटैच, एक हाइड्रोजन हटा के क्या बना दो आप? क्लोरीन। कार्बन को अटैच क्या बना दो? क्लोरीन। ये आपके Cl के स्ट्रक्चर्स हो गए। ये स्ट्रक्चर्स बहुत डिफिकल्ट है याद करने को। एलिटेम देखिए, एलिटेम का स्वीटनेस भी बहुत ज्यादा है, इसका स्ट्रक्चर भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। लेकिन आप याद कर सकते हो इसमें कौन सब के सब OH ग्रुप्स भी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, सल्फर भी है, NH2 ग्रुप्स भी है, सब ग्रुप्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इसमें सब के सब ग्रुप्स प्रेजेंट है। मौलिक कैसे? सर वही है ना, सर वही है ना कि एस्पार्टिक एसिड है पहले, फिर फिनाइल एल्यूमिन के बाद सिर्फ एल्यूमिन है, एंड बाकी वो जो है वो एक स्क्वायर है, मतलब पहले दो अमीनो एसिड उसके ना एस्पार्टिक जैसे। ओके, एक और बार रिपीट कर। पहले मतलब सेम एस्पार्टिक जैसी है, पहले एस्पार्टिक एसिड है एंड फिर फिनाइल एल्यूमिन के बाद सिर्फ एल्यूमिन है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज जो देवांश बोल रहा है, वेलियम एंड क्लोरोडाइज एपॉक्साइड हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। विदिता, सुक्रोलोज में सेम स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे, मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। खाली ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे आप क्लोरीन बना दीजिए, बस। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। सुक्रोज एंड सुक्रोलोज आर एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर्स। सुक्रोज एंड सुक्रोलोज आर एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर्स। और वहां पे लिखा भी है, इट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोलोज के लिए, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज ओवर देयर। एक और चीज है यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे, एक और नाम दिया गया है सैक्रीन के लिए, दिया गया ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड। दिख रहा है आपको? बेंजीमाइड, ये देखिए, ये रहा नाम। ठीक है, ये आपका एवरीडे लाइफ हो गया स्ट्रक्चर्स। अब मैं जाता हूँ ग्रुप 16 पे।
और कोई किसके पास ट्रिक है तो मुझे लास्ट में बताना। सिक्सटीन में सबसे पहले अगर हम देखते हैं, चाल्कोजेंस नाम कहाँ से आता है ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आप देखो चाल्कोजेन सबसे पहले ग्रीक वर्ड ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी होता है, एक और दिया हुआ है ब्रास एंड पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कॉन्जिनर्स, मतलब उसके एलिमेंट जो उसके नीचे है। ठीक है, देन यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। जिप्सम इज CaSO4.2H2O, एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O, बेटा इज BeSO4, गैलिना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायरेट CuFeS2। ठीक है, उसके बाद पोलोनियम एज, ये अच्छा पॉइंट है, पोलोनियम occurs as a decay product of thorium and uranium. It occurs as a decay product of what? Thorium and uranium. Electronic configuration NH2NP4. Electronic configuration NH2NP4. Radius बढ़ता है, ionization enthalpy बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, a very prominent question that can be asked. सल्फर और ऑक्सीजन में वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपको याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज रिपल्शन होता है, इसके लिए पीछे चले जाता है, सल्फर सबसे ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन पीछे जाके सबसे पीछे चले जाता है। तो द ऑर्डर इज सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। और कैटिनेशन में सल्फर और ऑक्सीजन में स्विच आ जाता है। एक और चीज, पोलोनियम का हाफ लाइफ पता रहना चाहिए। पोलोनियम का हाफ लाइफ इज 13.8 डेज। पोलोनियम का हाफ लाइफ इज 13.8 डेज। अनॉमलेस बिहेवियर ऑक्सीजन दिखाता है। आपको पता रहना चाहिए कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, +6 की स्टेबिलिटी कम होती है, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पर इफेक्ट, -2 की स्टेबिलिटी भी कम होती है। अब हम हाइड्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स में बेसिकली हमें पता रहना चाहिए, एज वी गो फ्रॉम H2O टू H2TE, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगा, लेकिन H2O सबसे आगे चले जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है, ये भी पता रहना चाहिए आपको। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ H2O का, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि SO2 is reducing while TeO2 is oxidizing agent. SO2 is reducing while TeO2 is oxidizing agent. Both the types of oxides are acidic in nature. Stability of halides देखिए यहाँ पे दिया है F-Cl-Br-I-। यहाँ पे एक disproportionation reaction है Se2Cl2 का। Se2Cl2 undergoes disproportionation to give you what? SeCl4 and Se over there. SF4 का शेप बहुत prominently पूछते हैं, SF4 seesaw over there, trigonal bipyramidal seesaw. Geometry is trigonal bipyramidal और शेप is seesaw. डाइऑक्सीजन में पता रहना चाहिए, MnO2 कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। उसके बाद हम मिक्स्ड ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, सिंपल ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। Ag2O क्या देता है आपको? ऑक्सीजन देता है। HgO आपको क्या देता है? Hg+O2 देता है। Pb3O4 और PbO2 में देखिए सेम प्रोडक्ट्स है गाइस, बाई प्रोडक्ट सेम है, PbO। अब H2O2 में कैटलिस्ट देखो लिखा हुआ है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलिए आगे जाते हैं हम। यहाँ पे सब रिएक्शंस क्लियर है, ये सब कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, V2O5 होना चाहिए। यहाँ पे CuCl2 होता है कैटलिस्ट। अगर हम आगे देखिए सिंपल ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स में क्या क्या है देखिए वहाँ पे। आपको यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने एक साथ सब दिए हुए हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दिए हुए सब एग्जांपल्स एक साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल ऑक्साइड, CONO एंड N2O। कौन कौन से? CONO एंड N2O। ठीक है, सब में देखिए सिंगल ऑक्सीजन है, ये जो एग्जाम्पल है तीनों के तीनों। ठीक है, अब
इसके आगे अगर मैं जाऊं नेक्स्ट, देवांश सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल दो। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना सब। हाँ, DOAl2O3 V2O5, mainly acidic V2O5, amphoteric PB3O4 PbO2 SNO2 SNO, और है सर। हेलो हेलो, am I audible? सर हेलो सर। अब सुनिए, एक और चीज है, ध्यान से सुनो। V2O5 में लिखा हुआ है, V2O5 इज क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक तो मेनली एसिडिक, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है V2O5 के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ओजोन में ऑक्सीजन से बनाते हैं हम ओजोन। बेसिकली साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या कहता है, बैकवर्ड रिएक्शन रुकता है यहाँ पे। फिर एंडोथर्मिक होना चाहिए, ये पता रहना चाहिए। उसके बाद प्योर ओजोन का कलर देखिए, प्योर ओजोन के कलर में क्या है, पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू है, फिर और जैसे हम सॉलिड की तरफ तो वायलेट ब्लैक हो जाता है वो। ठीक है, इसके बाद ये भी पता रहना चाहिए कि ओजोन के जो कौन पीबीएस को किसमें कन्वर्ट करता है, पीबीएस को। ऐसा क्वेश्चन H2O2 के साथ बहुत आता है, तो जो एग्जांपल्स दिए वही खाली ऑक्सीडाइज होते हैं। H2O2 के साथ बहुत आता है। ओजोन हाइड्रोजन चैप्टर में से ओजोन आई माइनस को ऑक्सीडाइज करते हैं। फिर आपको इसका एस्टिमेशन आना चाहिए। एस्टिमेशन में क्या करते हैं, ओजोन को Ki के साथ लेते हैं, फिर बोरेट बफर यूज करते हैं। याद है आपको, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं यहाँ पे हम। ओजोन का हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एक अच्छा क्वेश्चन, H2O2 ऑक्सीजन और ओजोन का बॉन्डिंग कंपेयर करो, तो ऑक्सीजन का बॉन्डिंग सबसे कम होगा बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, फिर आएगा ओजोन, और लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, H2O2, बिकॉज देयर इज सिंगल बॉन्ड ओवर देयर। फिर एलोट्रोप्स में अगर मैं बात करूं, अल्फा सल्फर के बारे में पता रहना चाहिए। येलो कलर ओवर देयर आल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर आल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। आप इसको सॉलिड स्टेट के साथ भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। मोनोक्लिनिक का शेप भी मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक का शेप भी ऑर्थोरोम्बिक होता है। और एक और चीज आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक अल्फा सल्फर है। वैसे ही एक और एग्जांपल जो है वो है Na2SO4.10H2O। Na2SO4.10H2O का भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज 30.94 डिग्री सेल्सियस। तो वो भी मोनोक्लिनिक है। जहां जहां पे दो ट्रांजिशन टेम्परेचर दो ही जगह पे आते हैं, एक है अल्फा सल्फर, दूसरा Na2SO4.10H2O, दोनों का शेप ऑर्थोरोम्बिक होता है। बराबर ना। नेक्स्ट बीटा सल्फर, पहले हम बेसिकली अल्फा सल्फर लेते हैं। अल्फा सल्फर को गर्म करते हैं, फिर एक गर्म करके उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट बनता है, उसमें होल्स पियर्स करते हैं। फिर जो नीचे जो गरम गरम सल्फर होता है वो मेरा बीटा सल्फर होता है। इसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 369, बिलो 369 अल्फा इज स्टेबल, अबव 369 बीटा इज स्टेबल। बिलो क्या है अल्फा, अबव क्या है 369, ऐड क्या है, बोथ ऑफ देम स्टेबल। एक और ट्रांजिशन टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट है वो है Na2, इसका Na2SO4.NH2 का क्या है वो 30.94। मौलिक वो Na2SO4 है कि Na2CO3 है, सोल्यूशन कोलिगेटिव्स में दिया क्या है, Ca की S है। हाँ, उसके बाद शेप इंपॉर्टेंट है, देखिए क्राउन शेप पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है। हर सल्फर के पास दो लोन पर है, हर सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर वो चेयर शेप इंपॉर्टेंट है, चेयर शेप का नाम क्या है वो भी पता रहना चाहिए, एंजल और एप्सिलॉन सल्फर ओवर देयर। ठीक है, दो बॉन्ड लेंथ से, देखिए यहाँ पे दो बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, यू शुड आल्सो नो दैट S2 इज पैरामैग्नेटिक, लिखा है खाली बिकॉज इट हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे लिखा हुआ है इंडेक्स क्वेश्चन में, देखिए ये रहा। SO2 के बारे में, SO2 को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है S+O2, फिर SO3 माइनस FeS2, ये सब अलग अलग तरीके हैं, कोई नहीं पूछता ये। SO2 इज, यू शुड नो इट्स एन एंटीक्लोर ओवर देयर। फिर SO2 में तीन तीन मेन चीजें हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। एक तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, फिर है KMnO4 का रिएक्शन, डीकलेशन ऑफ KMnO4, एक और है K2Cr2O7 का ऑरेंज रेड टू ग्रीन कलर ओवर देयर।
ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, SO2 to O2 gives you SO3, V2O5, बहुत सारे कैटलिस्ट मेंशन्ड है गाइस, प्लीज सॉर्ट आउट करना, एग्जाम के दिन कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे V2O5 है, सरफेस केमिस्ट्री में भी दिया गया है, ठीक है। और वापस पी ब्लॉक के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी अभी आएगा, पीटी भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब SO2 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज, यू शुड नो देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स ओवर देयर, 1 p pi p pi एंड 1 d pi p pi। सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको क्या बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक p pi p pi, एक d pi p pi बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, शेप वी शेप है वहां पे, देखिए यहाँ पे। ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करूँ तो ऑक्सो एसिड में सल्फोक्सिलिक एसिड OHSOH, सल्फ्यूरस एसिड OHS डबल बॉन्ड OH, सल्फ्यूरिक एसिड OHS डबल बॉन्ड OH, कैरोस एसिड OHS डबल बॉन्ड OOH, थायो मतलब पाई बॉन्ड, थायो मतलब पाई बॉन्ड, TH साथ में लिखते हैं इसके लिए पाई बॉन्ड, ऐसे याद रखो। थायो सल्फ्यूरिक एसिड OHS डबल बॉन्ड SOH, थायो सल्फ्यूरिक एसिड OHS डबल बॉन्ड OH। फिर थायो है एक डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनस क्या होता है OHS डबल बॉन्ड O डबल, सॉरी OHS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OH, डाइथायोनिक क्या होता है OHS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OH। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से सुनना स्ट्रक्चर प्लीज, जेई में भी आया है ये क्वेश्चन, OHS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OH, जेडीली स्ट्रक्चर ओवर देयर, अगेन आई रिपीट OHS डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OH। Pyrosulfuric OHS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड OH, मार्शल एसिड OHS डबल बॉन्ड OOS डबल बॉन्ड OH, मार्शल एसिड प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट over there. Sulfuric acid very important over there, contact process, S plus O2 gives you SO2, SO2 plus O2 gives you SO3। देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट V2O5, अभी पीटी देखा था हमने, कंफ्यूज मत होना। इस स्टेप के लिए हेबर्स प्रोसेस क्या बोलते हैं, लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, SO2 plus O2 gives SO3 में basically you require low temperature and over your high pressure over here to yield, increase the yield of SO3। एक और चीज, ये डायग्राम से आपको पता रहना चाहिए, ये डायग्राम से आपको पता रहना चाहिए कि we use Tyndall effect to detect the presence of dust particles, we use Tyndall effect to detect the presence of dust particles। ये डायग्राम के एंड में देखिए क्या है, ये डायग्राम के एंड में क्या है, क्या बन रहा है डायग्राम के एंड में, ओलियम, देखिए ओलियम निकल रहा है बाहर, ओलियम से, ओलियम में हम पानी लेते हैं, उसमें ओलियम ऐड करते हैं बेसिकली टू गेट H2SO4 ओवर देयर, ठीक है। H2SO4 very strong hydrogen bonding because of its affinity for oxygen over there, Ka1 more than Ka2 over here, ठीक है। ये देखिए मैंने एक बार ये भी पूछा, MX plus H2SO4, X क्या क्या होता है, ये क्लोरीन क्लोरीन NO2, क्लोरीन क्लोरीन NO2, ठीक है। यहाँ पे एक और यूज में देखिए सुपर फॉस्फेट दिख रहा है आपको, सुपर फॉस्फेट H2SO4 in the manufacture of fertilizers like super phosphate। Again repeat the Tyndall effect point, सुनो ध्यान से, we use Tyndall effect in contact process to detect the presence of dust particles। Remember you cannot remove the dust particles by Tyndall effect, एक ऑप्शन ऐसा भी होता है, you can only detect the presence of dust particles। Basically you see a Tyndall cone over there। Next over there, ये ग्रुप 16 हो गया है पूरा। यहाँ पे ये इंडेक्स क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, वाइस के यहाँ पे सही दिया है, नए एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। अगर आप आपका नया एनसीईआरटी देखो, वहां पे के उल्टा दिया हुआ है। चलिए हैलोजेंस पे आ सकते हैं। यस यस, सिग्नल मतलब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस परफेक्ट, सरफेस केमिस्ट्री वाला। ग्रुप 17 पे आते हैं। ग्रुप 17 नाम हैलोजेंस कहां से आता है, हैलो मींस सॉल्ट, जीन मींस ओवर देयर प्रोड्यूसर्स, तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स ओवर देयर। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे, फ्लोराइड फ्लोरोस्पर का फॉर्मूला क्या होता है CaF2। क्रायोलाइड क्या होता है Na3AlF6। क्लोरोपोटेट क्या होता है 3Ca3PO4 twice dot CaF2 over there। कार्बोनाइड KCl MgCl2 dot 6H2, KCl MgCl2 dot 6H2 over there। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होता है। इसके केस में क्या कहते हैं हम, हैलोजेंस के केस में। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन S2Np5 एटॉमिक आयोनिक रेडिया इंक्रीज होता है, आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी डिस्कस किया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हाईएस्ट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता रहना चाहिए कलर क्या है, फ्लोरीन का येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन का क्या होता है वहाँ पे, और कलर के साथ ये भी पता रहना चाहिए कि स्टेट्स के यहाँ पे ब्रोमीन का आपको पता रहना चाहिए वहाँ पे रेड होता है और आयोडीन वायलेट कलर होता है। इसमें को स्टार डायग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वायलेट एब्जॉर्ब किया तो क्या वो स्टार VBGYOR लिख के आपको बेसिकली एब्जॉर्ब और दिखेगा क्या वो पता रहना चाहिए आपको। फिर ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई डज फ्लोरीन इंडेक्स क्वेश्चन पढ़िए, रीजन 2 है इसके, देखिए क्या क्या है, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए ग्राउंड स्टेट तो ये बेसिकली +7 डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, +5 इंक्रीज होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फ्लोरीन कैन ओनली शो -1, लिसन टू मी, फ्लोरीन कैन ओनली शो -1, व्हाई कांट फ्लोरीन शो +1? द रीजन इज electronegativity difference, because it is the most electronegative over there. Why can't it show +3 +5 +7? It's because it does not have a d orbital. दोनों के रीजंस अलग अलग है। फिर इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि F2 कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, F2 कैन ऑक्सीडाइज KCl KBr KI, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज KBr KI एंड Br2 कैन ओनली ऑक्सीडाइज KI over there. ये पानी के साथ के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। F2 प्लस वाटर लेते हैं, F2 प्लस वाटर पूछने के चांसेस है ये। F2 प्लस वाटर में क्या बनता है, HF प्लस O2। कोई कोई बुक्स में ओजोन भी दिया हुआ है F2 प्लस O2 में, H2O में ओजोन भी बनता है ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन प्लस H2O में, क्लोरीन प्लस H2O में, क्लोरीन प्लस H2O में क्या बनता है, HCl प्लस HOCl। और I माइनस जो है, सुनिए I माइनस बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके लिए वाटर I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करते हैं। पहले 3 केसेस में क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पानी को ऑक्सीडाइज करते थे, लेकिन लास्ट केस में पानी I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 एंथैल्पी जो यहाँ पे एसोसिएटेड है, एक है डिसोसिएशन, एक है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और एक है हाइड्रेशन। जबकि ग्रुप 1 में 3 एंथैल्पीज कौन कौन सी थी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। फ्लोरीन शोज अनॉमलस बिहेवियर, पता रहना चाहिए फ्लोरीन के बारे में। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस हाइड्राइड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, HF HCl HBr। पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट HF HCl HBr HI इंक्रीजेस। HF लेकिन सबसे आगे चले जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF सबसे आगे जा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट HF HI में इंटरचेंज कर दो तो आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मिल जाएगा, HF HI में इंटरचेंज कर दो तो आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मिल जाएगा। यही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये पता रहना चाहिए कि OF2 और O2F2 दो अलग अलग फ्लोरीन क्लोराइड्स है, ऑक्साइड्स नहीं बोल सकते इसको क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O2F2 यूज कहाँ पे करते हैं, O2F2 इतना ज्यादा फ्लोरिनेटिंग है कि वो प्लूटोनियम को POF6 में कन्वर्ट कर देता है। और POF6 जो है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन रिमूविंग प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। फिर आपको यहाँ पे ये भी पता रहना चाहिए I2O5 का यूज क्या है, I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर एक और है ब्लीचिंग में कौन सा कंपाउंड, ClO2 यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट एज अ पेपर पल्प में। फिर आपको यहाँ पे एक और है मिडिल रो अनोमली आता है, देखिए यहाँ पे मिडिल रो अनोमली है कि Br2O BrO2 और BrO3 12 21 20 12 सॉरी 12 13 एंड 21 12 13 एंड 21 आर लीस्ट स्टेबल, इसको बोलते हैं मिडिल रो अनोमली ओवर देयर। फिर फजान सूल पे आपको पता चाहिए PbCl4 इज मोर कोवेलेंट देन PbCl2 ओवर देयर। क्लोरीन के बारे में पता रहना चाहिए, क्लोरीन के बारे में सबसे पहले स्कील ने डिस्कवर किया था और डेवी ने उसका एलिमेंट्री नेचर बताया था। और डिस्कवर कौन से एक्सपेरिमेंट से हुआ था, बेसिकली MnO2 प्लस HCl वाले एक्सपेरिमेंट से हुआ था। और क्या एक्सपेरिमेंट है सर, you can also use common salt and concentrated H2SO4, you can use KMnO4 with HCl, you can use K2Cr2O7 with HCl, you can use PB3O4 with HCl, रेड लेड यूज कर सकते हैं हम, KMnO4 K2Cr2O7 with HCl H2SO4 दोनों यूज कर सकते हैं। डेकेन्स प्रोसेस कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, CuCl2 ब्राइन सोल्यूशन अपना वो भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये सब इजी एग्जांपल्स है, देखिए यहाँ पे क्रिसक्रॉस होता है, टर्पेंटोन वाला वेरी इंपॉर्टेंट होता है, C10H16 होता है, कार्बन देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो दिख रहा है आपके सामने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए,
chlorine plus ammonia in excess and ammonia and chlorine plus chlorine in excess with ammonia. जब chlorine excess हुआ तो दो नाइट्रोजन दो क्लोरीन के प्रोडक्ट्स बने कि NCl3 एक्सप्लोसिव होता है प्लस HCl. अमोनिया इन एक्सेस प्लस क्लोरीन क्या देगा आपको NH4Cl plus Na plus N2 होता है. फिर NaOH plus chlorine, JEE students very important over there. NaOH plus chlorine, NaOH plus chlorine hot and cold and dilute में क्या बनता है NaCl plus NaClO और cold hot and concentrate में क्या बनता है NaCl plus NaClO3 होता है. ट्राई स्लिक लाइम क्या देता है ट्राई स्लिक लाइम आपको देगा बेसिकली विद क्लोरीन COH प्लस क्लोरीन. लाइम साइकिल में भी हमने किया था. ब्लीचिंग पाउडर देता है. कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपके सामने है. Ca the whole OCl twice dot CaCl2 dot COH twice dot 2H2. इसमें दो क्लोरीन होते हैं एक +1 में दूसरा -1 में. बेसिकली अगर आपको अभी क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कैसे बिहेव करता है Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है SO3 2- को SO4 2- में कन्वर्ट करता है. फिर SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट करता है. I2 को किस में कन्वर्ट करता है IO3- में. यहाँ पे I2 का एक अच्छा रिएक्शन KMnO4 के साथ होता है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल. एक में I2 बनता है एक में IO3 बनता है. क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉरी ब्लीचिंग एजेंट का रीजन क्या है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ SO2 के साथ. SO2 में रीजन होता है नेसेंट हाइड्रोजन जबकि क्लोरीन में रीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन. SO2 वाला जो होता है वो होता है टेम्पररी जबकि ये होता है परमानेंट. मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए ClCH2CH2S CH2CH2Cl. वापस ClCH2CH2S CH2CH2Cl. टीयर गैस का फॉर्मूला CCl3NO2. रॉक सॉल्ट NaCl. सिल्वीन KCl. ऑन सिल्वर AgCl. टीयर गैस CCl3NO2. फॉस्फीन COCl2. हाइड्रोजन क्लोराइड में गाइस आपको ये पूछा गया था कि कौन सा ये एक्वा रीजिया ना एक्वा रीजिया के बारे में पूछा गया था इस बार के जेई के पेपर में. आपको पूछा गया था कि स्टार्टिंग में कौन सा गैस बनता है. देखिए यहाँ पे NO बनता है दिख रहा है आपको ये NO. हमने HNO3 के वर्कशीट में भी किया है ये. ठीक है. अब एक और इंपॉर्टेंट यूज HCl का NT के पेपर में था. डैश इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम ब्रोन्ज एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक. HCl इज यूज्ड ओवर देयर. एक अच्छा इंडेक्स क्वेश्चन है ये कि Fe plus HCl FeCl3 क्यों नहीं देता है. क्यों FeCl2 देता है. बिकॉज हाइड्रोजन जो बनता है वो FeCl3 को +3 जो ज्यादा स्टेबल है उसको +2 में बना देता है. एग्जाम में दिमाग ज्यादा चलता है कि ओके +3 इसके लिए ज्यादा स्टेबल वो बनेगा. नहीं ऐसा नहीं होता है. FeCl2 बनता है क्योंकि हाइड्रोजन साथ में बन रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. ऑक्साइड्स में आपको बताना चाहिए कौन कौन से होते हैं. फ्लोरीन से HOF बना सकता है. फ्लोरीन सब बनाता है. ब्रोमीन आयोडीन में सेकंड वाला नहीं होता है. स्ट्रक्चर्स देखिए. स्ट्रक्चर्स में आपको बताना चाहिए कि ClOH Cl सिंगल बॉन्ड OH Cl HClO2 कैसे बनाते हैं ClOH डबल बॉन्ड हो. HClO3 कैसे बनाते हैं ClOH डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो. और HClO4 कैसे बनाते हैं ClOH डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो. ठीक है. अब सब में D पाई P पाई बनाना चाहते हैं. इसमें D पाई P पाई 0 है इसमें 1 है इसमें 2 है और इसमें 3 है. D पाई P पाई क्लियर है. अनहाइड्रेट निकालना चाहिए. पहले का अनहाइड्रेट है Cl2O फिर है Cl2O3 फिर है Cl2O5 फिर है Cl2O7. इसके बाद ये भी बताना चाहिए कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है. HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है. इसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर होता है HClO बिकॉज़ इट गिव्स अवे नेसेंट ऑक्सीजन वेरी इजीली ओवर देयर. ठीक है. इंटरहैलोजन कंपाउंड में बेसिकली आपको बताना चाहिए इसके में कलर्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कलर्स देखिए कौन कौन से. PRF5 देखिए इसमें कैसे याद रखता हूँ मैं. पहले जो इंटरहैलोजन कंपाउंड में XX है. XX जो है वो डार्क कलर्स है वहां पे देखिए. एक है BRF पेल ब्राउन कलर और IBR मतलब आयोडीन डाल दिया आपने. तो देखो आयोडीन डाल दिया मतलब वायलेट ब्लैक कलर डाल दिया इसके लिए वो ब्लैक कलर आ गया वहां पे. ICL अल्फा और बीटा तो याद ही है आपको. एक है रूबी रेड दूसरा है ब्राउन रेड. अल्फा कौन सा है रूबी रेड दूसरा है ब्राउन रेड. अब आप देखिए कौन कौन सा बाकी रह गया. PRF3 येलो ग्रीन IF3 येलो सिर्फ और ICL3 ऑरेंज. याद करने की कोशिश कीजिए. PRF3 जो है सबके सब BRF3 जो है येलो ग्रीन है. IF3 क्या है येलो. ICL3 क्या है ऑरेंज सॉलिड ओवर देयर. अब XX का शेप क्या होता है लीनियर. XX3 का शेप क्या होता है बेंड टी शेप. XX5 का शेप क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल. XX7 का शेप क्या होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. हर साल या तो ये हाइब्रिडेशन पूछेगा या तो ग्रुप 18 का हाइब्रिडेशन पूछेगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. एक और इंपॉर्टेंट चीज ये रिएक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे ये है XX plus H2 क्या देगा. XX plus H2 आपको दो चीज देगा. एक है HX दूसरा HOX. अब डिसाइड कैसे करें कौन सा HX है कौन सा HOX है. अब जो छोटा एलिमेंट है XX में जो छोटा एलिमेंट रहेगा वो बेसिकली बनाएगा आपका HX और जो बड़ा रहेगा HOX जो बड़ा रहेगा वो HOX बनाएगा. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल IF3 है. फॉर एग्जांपल IF है. चलो IF है तो छोटा क्या है वहां पे क्लोरीन छोटा है तो HF बनेगा वो.
और आयोडीन बड़ा है, इसके लिए क्या बन गया वो HOI। देखिए BRF3 में ये भी पता रहना चाहिए कि लोन पेयर कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स क्वेश्चन दिया है, इक्विटोरियल प्लेन में रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड्स रहेंगे यहाँ पे। इसके बाद CLF3 और BRF3 का यूज पता रहना चाहिए। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ UF6 ओवर देयर। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, UF6, क्योंकि वो बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये आपका क्या कहते हैं ग्रुप 17 भी हो गया।